अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने होने पर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत होने वाले के लिए जन्म होना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर हो तो दातक बन जाती है, और दूसरों पर हो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना ही कोई अधिक। लेकिन जो लोग मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनका ध्यान रखता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए हो न लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया वो भी इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि राधे, जहाँ मतलब होता है वह प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता है, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीत नहीं दिलाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते हैं, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वे तकदीर में नहीं होते हैं। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें वो कभी भी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं। मछली जंगल में भी नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, ताकि दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुला बनने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। हे भारतवर्षी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय ये सिखाता है
कि जिंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती है और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कमरों से संभावना प्राप्त होने वाली विजय, पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं और नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है कि चढ़ना है या फिर डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे में सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो बदलेंगी ज़रूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, कोई कुछ भी कहे, बस आपको शांत रहकर, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये आज का खास सुविचार आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें।